हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, फर्स्ट शुगर एंड नॉन शुगर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो इसमें जो क्वेश्चन है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको किन किन बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो उनके जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो है, फर्स्ट बेसिक है सुगर्स एंड नॉन सुगर्स। ठीक है, जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं उनको हम सुगर्स बोलते हैं, और जो जो टेस्ट स्वीट्स नहीं होते हैं, स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं नॉन शुगर। जैसे नॉन शुगर कौन से होते हैं? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अच्छा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो गया? तो देखो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पे भी, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग एंड ऐसा लिख लेते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पे भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि जितने मोनोसेकेराइड हैं वो कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस क्या है? ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे भी हम करते हैं उनको क्लासिफिकेशन, जैसे मोनोसेकेराइड। ठीक है, फिर आता है ओलिगोसेकेराइड, एंड देन आता है पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में ही डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। तो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे कैसे मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो फर्दर हाइड्रोलाइज होके कोई अदर यूनिट नहीं देते हैं, तो हम इनको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2, 3 या 4 और फर्दर और 10 यूनिट तक हमें मोनोसेकेराइड मिलते हैं। पॉलीसेकेराइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिस है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि आंसर होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।